दोस्तों, जीवन को सबसे अनमोल माना जाता है। ये आम धारणा है कि प्रत्येक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, किंतु ये धारणा हमेशा सच नहीं होती। कुछ लोग जहां जीवन की चुनौतियों से घबराकर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हुए समय से पहले ही अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, वहीं कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो अपनी हिम्मत के जरिए सर पर खड़ी मौत को भी टाल देते हैं। हम सभी ने जीवन के उतार चढ़ावों को झेला है। मुश्किल परिस्थितियों के समय हमारा मन निराशा से भर जाता है, लेकिन इस वीडियो के जरिए आपका परिचय एक ऐसे इंसान से होगा जिसकी हर एक सांस किसी इंसान की निराशा को आशा में बदलने के लिए काफ़ी है। तो यदि आपको भी लगता है कि आपके जीवन का सफ़र बहुत मुश्किल है, तो वीडियो को आखिरी तक पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों का संघर्ष सिर्फ रोटी कमाने के लिए होता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका संघर्ष सिर्फ एक सांस जुटाने के लिए होता है। आज का वीडियो पॉल अलेक्जेंडर नामक एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अपना जीवन जीने हेतु सांस जुटाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक लोहे के सिलेंडर में गुजार दी। एक ऐसा सिलेंडर जो उसे गले तक घेरे हुए था। वर्ष 1952 के आसपास पोलियो वायरस ने अमेरिका में कहर बरपा रखा था। पॉल अलेक्जेंडर अमेरिका में टेक्सास राज्य के डलास शहर में रहने वाला 6 साल का एक सामान्य बच्चा था। एक दिन वो बारिश के मौसम में बाहर से खेलकर अपने घर वापस आया तो उसने अपनी मां से अपने सर में तेज दर्द होने की शिकायत की। पॉल की मां ने इसे सामान्य सर्दी जुकाम में होने वाला सर दर्द समझा। उन्होंने पड़ोस के एक डॉक्टर से पॉल को सर्दी की दवा दिलवा दी, परंतु सुधार होने की बजाय पॉल की तबीयत लगातार बिगड़ती रही और अगले 5 दिनों में पॉल ने चलना फिरना खाना पीना सब बंद कर दिया। उसके बाद पॉल को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी तो परिवार वालों ने उसे टेक्सास के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। यहाँ उसके जैसे हालात के 100 अन्य बच्चे भी भर्ती थे। ये सभी बच्चे एक खतरनाक वायरस से ग्रस्त हो चुके थे जिसका नाम है पोलियो वायरस। इस साल अमेरिका में पोलियो वायरस की सबसे भयंकर मार पड़ रही थी। यहाँ बच्चों में पोलियो के 60,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके थे और कुल 3154 बच्चों की मौत भी हो चुकी थी। वहीं करीब 21,000 से अधिक बच्चे जीवन भर के लिए अपाहिज हो चुके थे। डर का माहौल इतना था कि अमेरिका के सभी स्कूल, पार्क, स्विमिंग पूल समेत होटल आदि को भी बंद कर दिया गया था। सभी सड़कों और पार्कों में कीटनाशक छिड़के जा रहे थे। आपस में मिलना तो छोड़िए, लोगों ने एक दूसरे से फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि चारों ओर अफवाह उड़ रही थी कि पोलियो वायरस फ़ोन के माध्यम से ही फैल रहा है। दोस्तों, आमतौर पर पोलियो को पैर खराब कर देने वाली बीमारी माना जाता है, किंतु मैं आपको बता दूं कि पोलियो आज तक की सबसे घातक बीमारियों में शामिल है जो इंसान के मस्तिष्क और स्पाइनल कोड को प्रभावित करती है। ज़्यादा विस्तार में न जाकर यदि आसान भाषा में समझा जाए तो हम जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर को हमारा दिमाग ही नियंत्रित करता है। हमारे हाथ पांव की एक उंगली हिलाने तक के लिए दिमाग से निकले संकेत की आवश्यकता होती है। पोलियो वायरस दिमाग की इसी संकेत प्रणाली को निशाना बनाता है, जिस कारण हमारा मस्तिष्क हमारी मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देता है। कई बार किसी व्यक्ति का एक हाथ या पाँव खराब हो जाता है तो कई मामलों में किसी व्यक्ति का आधा शरीर ही लकवाग्रस्त हो जाता है। कुछ दुर्लभ मामलों में ये वायरस हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों से भी दिमाग के नियंत्रण को हटा देता है। ऐसे मामलों में ज़्यादातर मरीज बच नहीं पाते। जब पॉल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तब पोलियो का वायरस उनके दिमाग के नर्वस सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा चुका था, जिस वजह से पॉल के शरीर की सभी मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि उनके फेफड़े भी सांस लेने के काबिल नहीं रहे थे। पॉल की सांसों को चालू रखने के लिए उन्हें लोहे से बनी एक सिलेंडर नुमा मशीन में डाल दिया गया। उन्हें एक ऐसे वार्ड में भर्ती किया गया जहां सभी बच्चे उन्हीं की भांति लोहे के सिलेंडर में कैद थे। लोहे के ये सिलेंडर ऐसे मरीजों के लिए थे जिनके फेफड़े पोलियो के कारण खराब हो चुके हों। ये सिलेंडर मरीज को कृत्रिम रूप से सांस देते थे। आपने बचपन में प्रयोग किया होगा कि यदि आप गिलास से अपना मुंह सटाकर गिलास की हवा निकाल दें तो आपके होंठ उस गिलास के अंदर खिंचने लगते हैं। ये सिलेंडर इसी सिद्धांत पर कार्य करते थे। मरीज को सिलेंडर में डालकर नेगेटिव प्रेशर यानी वैक्यूम बनाया जाता था। इस वैक्यूम के प्रभाव के कारण मरीज के फेफड़े सिलेंडर के अंदर खिंचते हुए
फूलने लगते थे, जिस वजह से मरीज के फेफड़ों में हवा प्रवेश कर जाती थी। फिर मशीन के अंदर के वैक्यूम को खत्म कर दिया जाता, जिस कारण मरीज के फेफड़े वापस सिकुड़ते हुए हवा बाहर छोड़ देते थे। इस प्रक्रिया को दोहराने से मरीज की सांसें चलती रहती थी। एक सिलेंडर में कैद होकर खुद के लिए सांसें जुटाने का प्रयास करना किसी बच्चे की आत्मा तक कपा देने के लिए काफी था, लेकिन 6 साल के बच्चे पॉल को तो अपना पूरा जीवन इसी मशीन में बिताना था। इस मशीन से बाहर आने के सिर्फ 2 ही तरीके थे, या तो मरीज की हालत में सुधार हो जाए या मरीज मर जाए। पॉल अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि अक्सर डॉक्टर और नर्स मेरे बारे में बात करते थे कि अब ये बच्चा ज़्यादा नहीं जीने वाला, ये बच्चा बस कल या परसों तक मर जाएगा। हर सुबह डॉक्टर मेरे पास आकर मुझे हैरानी से देखा करते थे। वो कहते थे कि कमाल है, ये बच्चा तो आज भी नहीं मरा। मेरे वार्ड में जितने भी बच्चे थे सभी एक एक करके मर रहे थे और नए बच्चे भर्ती हो रहे थे। मेरा पूरा शरीर काम करना बंद कर चुका था। इतनी बुरी हालात देखकर मेरे परिवार वालों को भी लगने लगा कि अब मैं ये दुनिया छोड़ ही दूँ तो अच्छा है, कम से कम मैं इस कष्ट से तो मुक्त हो जाऊंगा। मैं हर रोज अपनी माँ, अपने परिवार की आंसुओं से भीगी हुई आंखें देखता था। मैं समझ चुका था कि मेरा ये जीवन मौत से भी लाख दर्जे बुरा है, किंतु मैं फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। मैं हर हाल में जीना चाहता था। मैंने कभी अपना पूरा शहर नहीं देखा था, मैं अपने पूरे शहर में घूमना चाहता था। मैंने कभी समुद्र नहीं देखे थे, मैं समुद्र देखना चाहता था। दोस्तों, पॉल की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने मौत ने घुटने टेक दिए। वो हॉस्पिटल से घर आ चुके थे, किंतु उनकी जिंदगी इस 300 किलोग्राम भारी मशीन के बिना अधूरी थी। इस मशीन की आदत न सिर्फ पॉल को बल्कि उनके परिवार को भी डालनी थी। मशीन से आती पंपिंग की तेज आवाजें तो परिवार वाले सहना सीख गए, परंतु बिजली जाने पर परिवार की मुसीबतें बढ़ जाती। मशीन को साइकिल की ही भांति पैरों से भी चलाया जा सकने के हिसाब से बनाया था। बिजली जाने के बाद पूरा परिवार बारी बारी से मशीन को अपने पैरों से चलाता था। इस मामले में इस परिवार की मदद उनके पड़ोसी भी कर दिया करते थे। अक्सर कपड़े बदलते समय पॉल को काफ़ी देर तक सांस रोक के रखना पड़ता था, जिस वजह से पॉल को 6 से 8 मिनट तक सांसें रोकने में काबिलियत मिल चुकी थी। पॉल की नर्स ने उन्हें फ्रॉग ब्रीथिंग तकनीक सिखाई। इस तकनीक में मुंह में हवा भरकर हवा को जीभ की सहायता से छाती के अंदर धकेला जाता है। ऐसा करने से पॉल 10 से 15 मिनट तक बिना मशीन के आसानी से रह लेते थे। पॉल बहुत ही महत्वाकांक्षी बच्चा था। उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, उसे पढ़ाई भी करनी थी, किंतु जो बच्चा सांस लेने के लिए लोहे की मशीन पर निर्भर हो, उसके लिए पढ़ाई करना कैसे संभव होगा। किंतु पॉल ने तो मानो जन्म ही बुरे हालातों से लड़ने के लिए लिया था। उसके पापा ने उसे एक टी आकार का पेन दिया, जिसे अपनी मुंह की सहायता से पकड़कर पॉल लिख सकता था और पेज भी पलट सकता था। 1967 में पॉल ने घर से ही पढ़ाई करके 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब तक फ्रॉग ब्रीथिंग और स्वास्थ्य में सुधार होने के कारण पॉल आसानी से घंटों तक मशीन से बाहर रहने लगे थे। उन्होंने अब वकील बनने की ठान ली और पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने लगे। कुछ वर्ष और बीतने पर पॉल को सिर्फ रात के सोते समय ही सांस लेने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती थी। अब वो फ्रॉग ब्रीथिंग तकनीक में माहिर हो चुके थे, जिस कारण दिन के समय वे मशीन से बाहर आकर पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिंदगी के शौक भी पूरा करने लगे थे, जैसे समुद्र देखना या शहर घूमना। उन्होंने क्लारा नामक एक लड़की से प्यार भी किया, परंतु क्लारा की मां के विरोध के चलते उनकी शादी नहीं हो सकी। पॉल ने टेक्सास के ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में लॉ करने के लिए प्रवेश लिया। अब वो पहली बार अपने घर से दूर आए थे। अपनी सांस लेने वाली मशीन को भी वो अपने साथ हॉस्टल ले आए थे। कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने वकालत की डिग्री भी हासिल की और करीब 500 मुकदमे भी लड़े। यानी ये लोहे की भारी भरकम सिलेंडर नुमा मशीन पॉल को अपनी जिंदगी जीने से नहीं रोक सकी। आज पॉल 74 साल के हो चुके हैं। बढ़ती उम्र के कारण अब उनका अधिकतर समय फिर से इसी मशीन में गुजरने लगा है। हालांकि आज सांस देने के लिए और कई प्रकार की आधुनिक मशीनें बन चुकी हैं, किंतु आज की आधुनिक मशीनें पॉजिटिव प्रेशर पर काम करती हैं, जबकि ये पुरानी मशीन नेगेटिव प्रेशर पर काम करती है। पॉल का शरीर अब नेगेटिव प्रेशर पर काम करने का आदी हो चुका है, इसलिए वो आधुनिक मशीनों की बजाय 1950 में बनी इसी मशीन से काम चला रहे हैं। दोस्तों, पॉल का कहना है कि मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैंने भरपूर और अच्छा जीवन बिताया है। मैं उन हालातों से लड़ा हूँ
जिनके सामने कोई भी घुटने टेक देता। मुझे अपनी हिम्मत पर और अपने आप पर गर्व है। पॉल कभी नहीं चाहते कि लोग उन पर दया दिखाएं, बल्कि वो चाहते हैं कि लोग उनसे प्रेरणा लें और परिस्थितियों के सामने कभी घुटने ना टेकें। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थिति ही आपके सामने घुटने टेकने को विवश हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।